अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हुकूमत ने एक और जज के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद हुकूमत ने मोहसिन बेग की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देने वाले एडिशनल सेशन कोर्ट के जज जफर इकबाल के खिलाफ भी शिकायत करने का फैसला कर लिया है। आज एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नियाजुल्लाह नियाजी की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई और ज़राए के मुताबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नियाजुल्लाह नियाजी ने मोहसिन बेग के मामले पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी, जिसके बाद जियो न्यूज़ से बात करते हुए एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नियाजुल्लाह नियाजी का कहना था कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि कोई शख्स कानून से बालातर नहीं। मोहसिन बेग ने इदारे के एहलकारों पर फायरिंग की। एडिशनल सेशन जज ने जो फैसले में लिखा है वो मैंडेट से तजावुज किया है। जब बंदा आपके सामने आ गया तो आपका मैंडेट खत्म हो गया। एडिशनल सेशन जज के खिलाफ इंतजामी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त देंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद से एडिशनल सेशन जज के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त करेंगे और चीफ जस्टिस से इंतजामी सतह पर भेजी जाने वाली शिकायत जज के खिलाफ रेफरेंस होगी, जिस पर फैसला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेंगे। मगर ये पहली बार नहीं है कि हुकूमत ने अपनी कार्रवाइयों और पॉलिसियों के खिलाफ आने वाले फैसलों पर नाराजगी का इजहार करके किसी जज के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। इससे पहले ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं। फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैजाबाद धरने का फैसला जारी किया, जिसमें तहरीक इंसाफ के धरनों का भी हवाला दिया गया। रियासत की अहम कमजोरियों और कोताहियों की निशानदेही की गई, मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 2019 में ही जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया और उन पर टैक्स चोरी और असासे छुपाने का इल्जाम लगा दिया। एक तवील अदालती लड़ाई के बाद अप्रैल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले के पैरा नंबर 4 और 11 को कलअदम करार देकर जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ तमाम कार्रवाइयों को रोक दिया। जबकि रवा साल ही अदालत ने इस हवाले से अपना तफसीली फैसला भी जारी किया है, मगर हुकूमत अब भी मुतमईन नहीं है और हुकूमत ने इस हवाले से एक क्यूरेटिव रिव्यू दायर कर दिया था, जिसकी खुद अटॉर्नी जनरल के मुताबिक पाकिस्तान में कोई नज़ीर नहीं है। इसके अलावा 2019 में वकार अहमद सेठ की सरबराही में इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने गद्दारी केस में परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत सुनाई, मगर हुकूमत जो इस केस में प्रोसिक्यूशन का किरदार अदा कर रही थी उसने इस फैसले की मुखालफत की, बल्कि वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम ने जस्टिस वकार सेठ को ज़हनी मरीज करार दे दिया था और उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ऐलान कर दिया था। इसी तरह जनवरी 2020 में हुकूमत ने सिकंदर सुल्तान राजा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया, लेकिन 2021 में जब सेनेट इंतखाबात हुए और इलेक्शन कमीशन ने अपनी राय दी कि ये इंतखाबात खुफिया होने चाहिए और बाद में वो हुए भी खुफिया, जिसमें हुकूमती उम्मीदवार हफीज शेख को शिकस्त हुई और फिर हुकूमत ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। और फिर सितंबर 2021 में वफाकी वजीर आजम सवाती ने इलेक्शन कमीशन को आग लगाने की बात की थी। सिर्फ मामला यहाँ तक महदूद नहीं है। साबिक DGFIA ने बशीर मेमन ने अपनी मुद्दत मुलाजमत खत्म होने से कुछ अर्सा पहले इस्तीफा दिया और फिर उन्होंने दावा किया कि वजीर आजम और हुकूमत उनसे अपोजिशन के खिलाफ केसेस भरवाना चाहते थे। उन पर दबाव डाला गया और जब वो दबाव में नहीं आए तो उनका तबादला कर दिया गया, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब हुकूमत अपने मौजूदा नाकिद और वजीर आजम इमरान खान के साबिक दोस्त मोहसिन बेग की गिरफ्तारी को कलअदम करार देने वाले जज के खिलाफ रेफरेंस दायर करने जा रही है।